प्रदेश में सत्यापन अभियान शुरू करने के संबंध में सीएम धामी का बयान। कहा, उत्तराखंड को कोई शरणगाह ना समझे, शांत प्रदेश की शांति रखी जाएगी बरकरार। बुलडोजर कार्रवाई पर बोले सीएम धामी। कहा, लोगों ने अतिक्रमण और गड़बड़ी की है, उन्हीं स्थानों पर हो रही कार्रवाई। सुर्खियों में हरीश रावत का नया अंदाज। सीएम धामी को टैग करते हुए लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत, 44 सक्रिय मामले, 0.48% रही संक्रमण दर। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, बारिश के आसार, भीषण गर्मी से थोड़ी राहत। विकराल होती वनाग्नि आबादी क्षेत्र तक पहुंची, बागेश्वर में 5 मकान जले। उत्तराखंड में 78 स्थानों पर लगी जंगल में आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खटीमा से खबर, जहां पर सल्लू सांप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति है सल्लू सांप। पैगोलिन के नाम से भी जाना जाता है सल्लू सांप। वन विभाग के रेंज अधिकारी को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ की गई कार्रवाई। सल्लू सांप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत है। सल्लू सांप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति है सल्लू सांप। विलुप्त होती प्रजाति है सल्लू सांप। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको बता दें कि इस सांप की कीमत करोड़ों में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सांप की कीमत आपको बता दें कि करोड़ों में है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। दो तस्कर किए गए हैं गिरफ्तार। सल्लू सांप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पैगोलिन के नाम से भी जाना जाता है सल्लू सांप। सल्लू सांप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। सल्लू सांप के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति है सल्लू सांप। पैगोलिन के नाम से भी जाना जाता है सल्लू सांप। खबर चंपावत से है, जहां पर विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली बार चंपावत विधानसभा पहुंचे। सीएम धामी गहतोड़ी के साथ सबसे पहले गुरु गोरखधाम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। सीएम धामी ने चंपावत विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्यालय बनाने, चंपावत में मुख्यालय में एआरटीयू कार्यालय खोलने, टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी बनाने, दुर्गम दूरस्थ गांव को जोड़ने की सौगात चंपावत विधानसभा को दी है। तो वहीं निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी से अपने क्षेत्र के सौभाग्य बता रहे। बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। इस क्षेत्र की महान जनता का आभारी हूँ कि वो इतना स्नेह और इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि ये हमारा चंपावत क्षेत्र आने वाले समय में भारत के मानचित्र में इसका एक स्थान हो। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्यानिकी का क्षेत्र हो या ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा प्रयास होगा। चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, हम नए नए अवसर यहाँ के लिए कोशिश करेंगे।
चूँकि ये सीमांत क्षेत्र है, ये मेरे लिए कोई नया क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं सब में बीता है, यहीं बीता है। इसलिए अनेकों स्थानों से बहुत सारे अन्य विधायक साथियों के भी प्रस्ताव आए थे, उस क्षेत्र के लोगों का भी आया था। खबर देहरादून से, जहां अमृत योजना के दूसरे चरण में राज्य के करीब 18 निकायों के साथ राजधानी देहरादून में 24 घंटे पानी की सप्लाई को लेकर वित्त और शहरी विकास मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में 646 करोड़ की लागत से बनी अमृत योजना को देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम एवं नैनीताल लागू करने के साथ साथ वहां सीवेज और पानी के सप्लाई में चल रही तैयारियों पर समीक्षा की गई। इस योजना के पहले चरण में राज्य के कई गांवों में हर घर हर नल के तहत पानी के कनेक्शन मात्र 1 रुपए में किए गए थे, जबकि दूसरे चरण सीवरेज और पानी की सप्लाई को दुरुस्त करने की योजना है। के बाद अमृत सेकंड यानी कि अमृत 2 जो माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई थी, उसकी आज मैंने यहाँ जानकारी ली है कि हमारे यहाँ प्रदेश की क्या स्थिति है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, और उन्होंने एक नारा भी दिया था, हर घर नल और नल पर जल, उस दृष्टि से जहाँ गाँव में हम लोग जलापूर्ति के लिए संयोजन देना, वहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक ठाक करना, ये सब कर रहे हैं। साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी हो, तो अमृत 1 में 7 निगमों में हमने इसकी योजना को प्रारंभ किया था, जिसमें हमारा लगभग 593 करोड़ रुपया जो हमें मिला था, वो लगभग हमने वहाँ से प्राप्त कर लिया है और उसके सापेक्ष हमारे काम प्रारंभ हुए। अब अमृत सेकंड में भी हमारे काम की स्थिति आगे में भी है, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे चाहे उसमें हमारे निकाय जो भी है, जो उस दौरान उस परिधि में आने वाले, उनमें जलापूर्ति संयोजन की हम लोग बात करेंगे, और उसके साथ सीवरेज सेप्टेज प्रबंधन, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें हम लोग आच्छादित करने वाले हैं। खबर सितारगंज से है, जहां पर प्रशासन ने रामलीला गली से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने पार्किंग के लिए भूमि का निरीक्षण भी किया। प्रशासन व नगर पालिका की टीम ने सनातन धर्म मंदिर के सामने के रामलीला मैदान में जेसीबी मशीन के माध्यम से अतिक्रमण हटाया। उधर रामलीला के मुख्य द्वार पर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर दुकानों के बाहर लटकाए गए सामान को भी हटवा दिया गया है। बाद में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि व्यापारी अपना अतिक्रमण खुद हटा लेंगे। हमारा टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर थे वो तो हमने सब तुड़वा दिए हैं। कुछ जगह पे हमने रेड मास्क लगाए हैं जो कि परमानेंट है। इसमें 24 घंटे का टाइम दिया गया है, जो कि बिल्कुल सड़क पे बने हुए लोहे की जो हैं वो पायदान और लोहे के स्ट्रक्चर हैं, उनको 24 घंटे के लिए का वक्त दिया है। जो हमारे व्यापार मंडल है, इसको 24 घंटे में नहीं हटाया जाता है, तो फिर हम खबर नैनीताल से है, जहां पर भवाली रोड में पाइंस के पास कार अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार में सवार 3 युवक सवार थे, जो कि भवाली के रहने वाले हैं, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि एक घायल युवक का जिला हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। एक पाइंस के पास में एक I-20 गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें कि 2-3 लोग थे, जिसमें कि 2 लोग सीरियस हैं, जिनको कि फेशियल इंजरी है, जिनका कि मैंडिबल नीचे के दोनों फ्रैक्चर हैं बुरी तरीके से, जिसमें कि आपको मैक्सिलोफेशियल सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी और भी उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए हायर सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन दोनों केसेस को यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के हम लोगों ने और सेटलमेंट करके 108 से सुशीला तिवारी रेफर किया है, और एक जो पेशेंट थोड़ा ठीक ठाक है उसको हमने यहीं पे एडमिट किया है।
खबर नैनीताल से, जहां जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देर शाम हल्द्वानी रोड स्थित हनुमान मंदिर के समीप के जंगल देर शाम आग लग गई। जंगल में लगी भीषण आग में 3 हेक्टेयर जंगल जलकर स्वाहा हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे डीएफओ टीआर विजुलाल का कहना है कि जंगल में शरारती तत्वों द्वारा शाम के समय आग लगा दी गई, जिस पर वन विभाग के कर्मियों ने काबू पा लिया था। लेकिन देर शाम तेज हवाओं के चलते आग फिर भड़क गई, जिसके चलते आग पर काबू पाने में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं, जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जंगलों में भीषण आग लग गई है। 3 हेक्टेयर जंगल जलकर हुए स्वाहा। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में आग जलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जंगलों में आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। करीब 70 ऐसे जंगल हैं जो जलकर स्वाहा होते नजर आ रहे हैं। जंगल में लगी भीषण आग, ये नैनीताल की तस्वीरें हैं जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 3 हेक्टेयर जंगल जलकर हालांकि खाक हो गए। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा से पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ज्वालापुर कोतवाली के सामने एक दूध की डेयरी में छापेमारी की गई। छापेमारी की कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान डेयरी से रिफाइन और दूध बनाने का पाउडर भी बरामद हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डेयरी से दूध, पनीर, मक्खन और मावा आदि डेयरी उत्पादों के सैंपल भरवाकर जांच के लिए लैब भेज दिए। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि यात्रा सीजन चल रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार के होटल, ढाबों में बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पादों की सप्लाई होती है। इसको ध्यान में रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए छापेमारी की गई है। टेस्टिंग के लिए लैब भेजे गए सैंपल फेल होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली ज्वालापुर के सामने एक खालसा डेयरी फार्म है, तो उसमें पनीर बन रहा था। तो वहाँ आकर के मैंने छापेमारी की, तो उसमें छापेमारी की कार्रवाई के दौरान अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाया गया है, वो सैंपल ले रहे हैं और पब्लिक को सही मिले इसके लिए छापेमारी की जा रही है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत। और यहाँ कुछ रिफाइंड के पैकेट मिले हैं, दूध के पैकेट अलग से जो स्किम्ड मिल्क होता है उसके पाउडर का मिला है, और इसका किया जा रहा है बटर का, पनीर का, दूध का, सबका सैंपलिंग कराई जा रही है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी से अगले 4-5 दिनों तक लोगों को राहत मिल सकती है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य में तेज हवाओं के साथ बारिश का भी पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में 25 तारीख तक तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट का अंदेशा जताया है, यानी अगले 4-5 दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। जबकि मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि इस प्रदेश में इस मौसम के बदलाव के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इससे जिन स्थानों पर तेज हवाएं चल रही हैं वहां आने जाने में सावधानी बरतें। चलने का एक आदमी उड़ गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज अप्रैल की 21 तारीख हो गई है और जैसे बोला गया था कि जी 21 और 22 तारीख में जो है प्रदेश में मौसम बदलेगा और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अनेक जगहों तक में जो है 21 तारीख को मिल जाएगी और कुछ जगहों में खासकर पहाड़ी क्षेत्र में अगर बात करें तो 22 तारीख को भी हल्की मध्यम जो है हल्की जो बारिश और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी। तो ऑलरेडी क्लाउडिंग आना शुरू हो गया है और कुछ अंदर के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी एक्टिविटी शुरुआत हो गई है, लेकिन अब ये जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी और पूरे प्रदेश में जो है आप देखेंगे कि जो हल्की मध्यम तक की जो है जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो अनेक जगहों में आज वो मिलने वाली है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटों के साथ वापसी की। हालांकि चुनाव में पार्टी की अगुवाई करने वाले धामी को खटीमा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तराखंड फिर मांगे मोदी धामी की सरकार के नारे पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने एक बार फिर धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया है। सीएम धामी के 6 महीनों के अंदर सदन का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है, जिसके लिए उपचुनाव लड़ना होगा। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की सीट छोड़ने की पेशकश के बाद मुख्यमंत्री धामी की सीट को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो चुका है। शुरुआत से ही धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश करने वाले चंपावत
चंपावत से जीतने वाले कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया। जहां भाजपा चंपावत से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस इस सीट पर पुराने प्रत्याशी को उतार सकती है या हरक सिंह रावत, हरीश रावत जैसे बड़े दिग्गजों के बारे में भी सोच सकती है। देखिए रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे, इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है। गौरतलब है कि सीएम धामी विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट खटीमा से चुनाव हार गए थे और नियम के मुताबिक सरकार में पदासीन किसी भी शख्स को 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, जिसके लिए गहतोड़ी ने अपनी विधानसभा सदस्यता छोड़ दी है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अभी इससे पहले भी कहा, मेरे संगठन ने मुझे 2 बार टिकट दिया है, इतना सब कुछ दिया है, मेरी आइडेंटिटी इतने आप कैमरे वाले सामने खड़े हैं, ये मेरे संगठन का दिया हुआ तो है। एक कैलाश गहतोड़ी होता, अपने घर में होता तो कोई कैमरे वाला पूछने वाला नहीं होता। ये कम है क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि भाई पिछले लोगों ने जो है कई मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ा, वो बिल्कुल गायब हो गए। मैंने कहा हमारी भूमिका अलग है भाई, हम निस्वार्थ हैं, हम उन लोगों को देख करके जीते हैं जिनने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी जी ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया है और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के नाते मैंने स्वीकार किया है। चंपावत सीट मुख्यमंत्री पुष्कर के लिए सटीक इसलिए मानी गई है क्योंकि ये धामी की परंपरागत सीट खटीमा से सटी हुई है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों में सिर्फ चंपावत सीट ऐसी है जिसमें पहाड़ के अलावा 15% हिस्सा मैदानी भी है और 65 किलोमीटर नेपाल सीमा से लगी चंपावत सीट के मैदानी क्षेत्र में पहाड़ से 1286 वोट अधिक होने से इस सीट पर जातिगत समीकरण से ज्यादा क्षेत्रवाद की हवा बहती है। बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने वहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है, जिन्होंने वहाँ की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। देखिए, खटीमा के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि मैंडेट पुष्कर सिंह धामी जी के साथ नहीं है और कहीं ऐसा ना हो कि चंपावत से भी उनका वही हश्र हो। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को पूरी मजबूती के साथ पूरी ताकत से लड़ेगी। घर घर में हमारा कार्यकर्ता जाएगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराएगा और मात्र 1 महीने में जिस तरह से यहाँ पर सरकार की कार्य प्रणाली रही है, किस तरह से युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया, किस तरह से डॉक्टर निधि उनियाल के साथ एक IAS के दबदबे के चलते अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है और किस तरह से यहाँ वनाग्नि से पूरा प्रदेश जल रहा है, ये सारी बातों को लेकर, बिजली कटौती, पानी की किल्लत को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि आपने एक ऐसी निरंकुश सरकार यहाँ बैठा दी है जिसका मुखिया एक हारा हुआ विधायक है। चंपावत सीट पर एक नजर। विधानसभा चुनाव 2002 में कांग्रेस के हेमेश खरगवाल बने थे विधायक। साल 2007 में भाजपा के बीना महाराणा ने मारी थी बाजी। साल 2012 में एक बार फिर से कांग्रेस के हेमेश खरगवाल बने थे विधायक। साल 2017 में भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने चंपावत सीट पर लहराया था परचम। साल 2022 के चुनाव में भी अपनी सीट पर डटे रहे कैलाश चंद्र गहतोड़ी। इस सीट पर 96,016 मतदाता हैं, 50,057 पुरुष और 45,959 महिला मतदाता हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश करने वाले धारचूला विधायक हरीश धामी के रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो वहीं चंपावत विधायक के इस्तीफे के बाद भाजपा मुख्यमंत्री धामी को चुनाव लड़ाने की तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस फिलहाल असमंजसता की स्थिति में है
उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर कोई भी हलचल नहीं देखी जा रही है, जबकि कांग्रेस पर सीएम धामी के अब अपोजिट कोई दमदार प्रत्याशी उतारने का दबाव होगा। ऐसे में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत पर भी दांव खेल सकती है। इसी के साथ ही कांग्रेस के पास पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह माहरा और वरिष्ठ नेता विमला सजवान मौजूद हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस स्थानीय चेहरे पर उपचुनाव लड़ती है या बड़े दिग्गज को लेकर इस सीट पर बाजी लगाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकिन छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। दरअसल चंपावत विधानसभा सीट से विधायक कैलाश खतौड़ी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दिया है। यही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधायक कैलाश खतौड़ी के इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा आलाकमान को यहां की परिस्थितियों से अवगत कराया था। धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले चंपावत से पार्टी विधायक कैलाश खतौड़ी ने उनके लिए सीट छोड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद पार्टी के कुछ अन्य विधायकों के साथ एक निर्दलीय और कांग्रेस के एक विधायक ने भी ऐसी ही पेशकश की, लेकिन अब यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए चंपावत विधानसभा सीट से विधायक कैलाश खतौड़ी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर चंपावत विधायक कैलाश खतौड़ी ने विधायक पद से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को इस्तीफा सौंप दिया। वहीं इस्तीफे को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत सराहनीय कदम कैलाश खतौड़ी की तरफ से उठाया गया है। उन्होंने अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास के लिए और मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ी है। मैं ज़्यादा धन्यवाद करूंगा कैलाश खतौड़ी जी का, चंपावत की जनता का, कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड के विकास के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से कैलाश खतौड़ी जी ने पिछले 10 साल से लगातार चंपावत की सेवा करी है, उसी सेवा भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर जाएंगे और जो उनकी मूल भावना है विकास की, जो विकास से वंचित रहा है क्षेत्र, कहीं ना कहीं वो मूल भावना को पूरा किया जाए। पूरा विश्वास है। देखिए, 2 बार वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, कैलाश खतौड़ी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उनको जिताया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर लड़ने जाएंगे तो आप देखिएगा कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत रजिस्टर करेंगे वहां। देखिए, मुझे वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि वो कब इलेक्शन डिक्लेयर करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता और पूरा संगठन चुनाव के लिए तैयार है। थैंक यू। चंपावत जिले के मंच तामले गांव पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम धामी ने भाजपा विधायक कैलाश खतौड़ी द्वारा दिए गए इस्तीफे व सीट खाली करने का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि विधानसभा 55 चंपावत आने वाले समय मानचित्र के नक्शे में होगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस क्षेत्र के विधायक कैलाश खतौड़ी जी का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। इस क्षेत्र की महान जनता का आभारी हूँ कि वो इतना स्नेह, इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि ये हमारा चंपावत क्षेत्र
आने वाले समय में भारत के मानचित्र में इसका एक स्थान है। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्यानिकी का क्षेत्र हो या ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा प्रयास होगा। चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, हम नए नए अवसर यहाँ के लिए कोशिश करेंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रवीण जगन्नाथ 3 दिवसीय वाराणसी दौरे पर थे और यहां पर उन्होंने अपने पिता की अस्थियों को भी विसर्जित किया। उसके बाद आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से वो मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए पहुंचे। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी